बहुचर्चित मगन सुसाइड केस को लेकर अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। आरोपी पत्नी दिव्या की याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। दोनों वकीलों के बीच बहस हुई है। दिव्या की पहली शादी पर भी चर्चा हुई। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, यानी कि आज सुनवाई के बाद जमानत याचिका पर कोई निर्णय नहीं आया। अगली सुनवाई की तारीख में एक बार फिर से आपको बता दूं, 17 सितंबर, यानी कि आज है 11 सितंबर। 6 दिन बाद फिर से सुनवाई होगी इस मसले पर। उस दौरान क्या होगा अब तो सुनवाई बताएगी, लेकिन आज बहस के दौरान दोनों तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से भी और दूसरे वकील की तरफ से भी, यानी कि मगन की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, उनके माता पिता की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी दलील दी गई है और पहली शादी की बात भी आई है। देवेंद्र दांगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करते हैं, अपडेट लेते हैं, वही विस्तार से बता पाएंगे आज की सुनवाई को लेकर। देवेंद्र, क्या हुआ कोर्ट में? जी कमल, देखिए आज उम्मीद शुरुआत में तो ये थी कि शायद आज बेल पर डिसाइड हो जाएगा कि बेल कोर्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई और कई मिनट तक ये बहस चली कमल। और इसमें एक खास बात, ये नई चीज जो निकल कर आई वो ये रहा कि जो दिव्या के पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं जो पेश हुए थे इस मामले में, जमानत याचिका जिन्होंने लगाई है, उनकी तरफ से एक सवाल उठाया गया कि दिव्या की पहली शादी का भी जिक्र आया, जबकि अब तक पुलिस की चार्जशीट को अगर देखें तो कहीं भी पहली शादी का जिक्र पुलिस की चार्जशीट में नहीं है। ये बड़ी बात है कमल। तो इसमें ये एक नया पहलू निकल कर आया कि क्या दिव्या की पहले शादी हुई थी, तो ये सवाल भी पूछा गया बाकायदा माननीय अदालत में, और फिर ये पुलिस से भी पूछा गया, तो पुलिस इस मामले में खामोशी बरत गई। तो ऐसे में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर वो पहली शादी हुई थी और उससे अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो कानूनी रूप से ये दूसरी शादी किसकी मान्यता ही नहीं रहेगी। ऐसे में क्योंकि पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था तो 6 दिन आगे जो है ये लगा दिया गया है। सुनवाई 17 तारीख को होगी। 17 तारीख तक की इसमें देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है, पुलिस क्या चीजों तलाश कर लेकर आती है, या फिर जो मगन की तरफ के जो एडवोकेट्स हैं वो इस मामले को किस ढंग से डिफेंड करते हैं। लेकिन ये है कि एक बड़ा क्वेश्चन आज रेज हुआ है कि क्या दिव्या की पहले भी शादी हुई थी, शादी हुई थी तो वो किससे हुई थी, कहाँ पर हुई थी, क्या उसका कोई बेटा भी है। इस तरह के कई सवाल हैं जो इस केस को पूरी तरह से उलझा के रख दिया। जिन सवालों में देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में पुलिस इन कड़ियों को कैसे जोड़ पाएगी, और अगर कोई शादी थी तो वो किसके साथ थी, क्या दिव्या का कोई बच्चा भी है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ये तो और इंटरेस्टिंग मामला हो गया, ये तो और अजीबोगरीब मामला हो चुका है आज की सुनवाई के बाद। जी बिल्कुल कमल, कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये एक नया जो एक बेंच निकल कर इस मामले में आया है, क्योंकि अब तक तो चार्जशीट को अगर देखें, हमने चार्जशीट पढ़ी है, उसमें कहीं पहली शादी का कोई पुलिस साइलेंट है, कहीं कोई जिक्र नहीं है कि कोई पहले भी कोई शादी हुई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये एक अहम पहलू जो एक ऐसा पॉइंट निकल कर आया है कि अगर मान लीजिए ये चीज प्रूव होती है कि दिव्या की कोई पहले शादी हुई भी थी, तो देखा ये जाएगा कि क्या उसका डिवोर्स होने के बाद मगन के साथ इसने लव मैरिज की थी, और अगर ऐसा नहीं था तो कानूनी रूप से इसको शादी माना ही नहीं जा सकता। ये लिव इन रिलेशनशिप का एक मामला बन जाएगा। खैर बड़ी बात यह है कि इसमें जो सुसाइड के लिए मजबूर करने का जो पर्चा दर्ज है उस पर जो कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार की है, उसको अरेस्ट किया है, और अब 17 तारीख जो है इसमें लगी है। देखने वाली बात है कि 17 तारीख जो मुकर्रर की गई है कमल, उसमें अच्छा बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय की कमी है। एक मन में सवाल है जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और इस मामले को शुरू से देख रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न होगा, क्योंकि ये कानूनी पेचीदगी, आपने कुछ बातें बताई हैं। आज की सुनवाई क्या लगता है आपके नजरिए से, आपने सभी बातें देखी, आपने बताई, किसके पक्ष में सुनवाई जाती हुई नजर आई आज की सुनवाई की अगर बात? देखिए कमल, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस पक्ष में ये सुनवाई जा सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये होता है, ये चीज भी निकल कर आती है कि कोई पहले शादी थी और वो लिंक भी अगर निकल कर आता है, तो भी बड़ा सवाल तो ये है कि एक आदमी ने सुसाइड किया है, उसने बाकायदा वीडियो बनाया है और बताया कि मैं अपनी पत्नी की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। बड़ी बात यह है, देखिए शादी का अलग पहलू हो सकता है, तकनीकी का नफा नुकसान अलग चीज है, बाद में आएंगी वो चीजें, लेकिन किसी की जान गई, बिल्कुल सही कहा, बेगुनाह बच्चे की, ठीक है, तो उसमें इंसाफ की उम्मीद तो हर कोई अदालत से सही बात है। नहीं, आपने ठीक कहा कि एक शख्स की जान गई, उसने किसी का नाम लिया है, उसी मुताबिक आगे जांच बढ़ रही है, और यही तो एक सवाल है कि दिव्या उसमें कितनी दोषी है कि नहीं, इसी पर तो ये कोर्ट में मामला भी चल रहा है। लेकिन एक तथ्य सामने आया, वो फैक्ट हमने आपके सामने रखा। शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।